नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर सौरभ शर्मा और सहयोगियों को रिमांड पर ईडी लेगी। सौरभ शर्मा और दोनों साथियों को स्पेशल कोर्ट लाया गया। आपको ये भी बता दें कि ईडी ने स्पेशल कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया था, जहां ईडी ने केंद्रीय जेल में तीनों से पूछताछ की थी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईडी अब आगे भी पूछताछ करेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईडी को अब तीनों की रिमांड मिल सकती है। तो ईडी के आवेदन पर तीनों को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे और 3 दिन तक लगातार पूछताछ के बाद ये आवेदन लगाया गया। कोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात है, ईडी के अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद हैं। तो हाल ही में कुछ महीनों की अगर बात करी जाए तो देखिए, सौरभ शर्मा अगर बात करें 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था, उसके साथ ही 52 किलो सोना और उसके साथ कई ऐसे राज जो कि सौरभ शर्मा को पता है। उसके 2 सहयोगी शरद और चेतन की बात कर ली जाए तो उन्हें भी रिमांड पर रखा गया है और ईडी ने तीनों से पूछताछ की और अब ये कहा जा रहा है कि ईडी उनसे आगे भी पूछताछ कर सकती है। तो सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों को रिमांड पर लेने के लिए लगातार यहां पर ईडी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उनसे पूछताछ की गई और अब ये कहा जा रहा है कि ईडी को तीनों की रिमांड मिल सकती है, यानी कि गहनता से अब इन तीनों से पूछताछ की जा सकती है, जांच की जा सकती है अगर रिमांड मिल जाती है तो। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ चुके हैं। सूरज, ईडी ने पूछताछ की और अब ये कहा जा रहा है कि 3 दिन की रिमांड मिल सकती है, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सौरभ, शरद और चेतन को आज ईडी की टीम है कोर्ट के साथ जेल के साथ कोर्ट लेकर पहुंची थी, जहां पर कुछ देर पहले उसे पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो अंदर से खबर है कि अभी कोर्ट में 1 घंटे का लंच है और 3 बजे बाद इस मामले में फिर सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यही कि अब ईडी ने तीनों की रिमांड मांगी है और इसमें माना जा रहा है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक ईडी की टीम उन्हें ले जाने वाली है ताकि पूछताछ की जाए। सौरभ, शरद और चेतन के पास जो दस्तावेज थे उसका वेरिफिकेशन के बाद अब ईडी चाहती है कि अलग अलग स्तर पर तीनों को अलग अलग स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जाए, चाहे सौरभ शर्मा के घर की बात हो, चेतन सिंह गौर के दफ्तर या जो जयप्रिया स्कूल है, शरद का जो ठिकाना है या जो होटल संचालित होती है वहां पर पूछताछ को लेकर तीनों को ले जाना चाहती है। और शायद यही कारण है कि ईडी ने कोर्ट में यही आवेदन दिया है कि तीनों को रिमांड, संभवतः 1 हफ्ते की रिमांड ईडी मांगी, क्योंकि नियम के अनुसार 14 दिन की रिमांड मांग सकती है, लेकिन 7 दिन की रिमांड ईडी मांग रही है। अब दोपहर 3 बजे लंच के बाद इस पर सुनवाई होगी कि ईडी को रिमांड मिलती नहीं मिलती। लेकिन बड़ी बात यही है कि अभी भी लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसके बावजूद भी 50 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नकद, 2.5 क्विंटल चांदी किसकी है, ये सवाल ना तो आयकर के पास है, ना लोकायुक्त के पास और ना ही ईडी के पास। शायद यही कारण है कि अब ईडी चाहती है कि तीनों में को रिमांड पर लेकर अलग स्थानों पर ले जाएगी और पूछताछ भी की जाएगी। तो पूछताछ ही हो रही है सूरज, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा था कि जैसे ही सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये सोना और ये कैश किसका है, लेकिन अब तक सिर्फ पूछताछ ही हो रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।